हेलो फ्रेंड्स। पिछले जो अभी तक हमने वीडियोस बनाई हैं वो मुझे लगता है कि आपने के अंदर एक इंटरेस्ट तो ज़रूर क्रिएट किया होगा कि भाई वेब पेज बनाना, वेब पेज डिज़ाइन करना, कोडिंग करना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। बच्चों को खासकर छोटे छोटे आजकल स्कूलों में बच्चों को छोटी छोटी कोडिंग वगैरह कराई जाती है, तो बच्चों का इंटरेस्ट सा बन जाता है और बहुत टफ नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा याद रखना पड़ता है भाई कौन सी जगह पे सिंटैक्स वगैरह क्या है। होपफुली आजकल बहुत अच्छे अच्छे एडिटर भी हैं जिनमें कि आपको इनबिल्ट जिनको हम इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, इंटेलिजेंस करके, तो वो अपना भी आपके जो सिंथेटिकल एरर वगैरह होती है उनको भी वो देख लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम नोट पैड पर काम कर रहे हैं जिससे कि आपका अच्छा खासा एक प्रैक्टिस भी होगी और आपके सारी चीज़ें आइडियाज़ क्लियर भी हो जाएंगे। अब मैं स्टार्टिंग में नहीं चाहूँगा कि आप लोग किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम करें जो कि आपको सारी फैसिलिटी खुद दे देता हो, सारी सिंटैक्स वगैरह निकाल देता हो, तो उससे आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिटेरेट करेगी। वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप पहले अच्छी तरह से खुद भी सीखें और उसका आपको आइडिया हो, बाद में एक्सपर्ट होने के बाद, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद, फिर तो आप किसी भी एडिटर को भी ऐसे को यूज़ कर सकते हैं, नेट बीन्स वगैरह, या आपके वजह से जैसे हमने सब लाइन की बात की थी, या हमने बात की थी आपके पास विजुअल बेसिक स्टूडियो, तो विजुअल बेसिक कोड, सॉरी। तो ये एडिटर्स ऐसे हैं जिसमें कि हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो अपना भी उसकी सिंटैक्स वगैरह को अपना भी हमको बताया था कि भाई यहाँ पे एरर है, उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, तो वो एरर हम यहाँ पे निकाल देते हैं। अब हमने एक नया अच्छा टॉपिक जो इससे आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा वो था इमेजिंग का। बच्चों को भी लगता है कि भाई हमारे वेब पेज के अंदर इमेज होनी चाहिए, और आप लोगों ने वेबसाइट पे देखा होगा कि आपको, मुझे नहीं लगता कोई भी वेबसाइट आज की डेट में इस तरह की मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रही होगी जिसमें इमेजेस ना हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंटल हो, प्राइवेट हो, कमर्शियल हो, किसी भी एप्लीकेशन के नाम में देखो इमेजेस ज़रूर होती हैं। तो हम इमेजेस को अगर इंसर्ट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या फैसिलिटी है, हम आज के टॉपिक में उस पर बात करेंगे। तो एक मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और हम एक नया फैस ये बनाते हैं कि इमेजिंग, इंसर्टिंग इमेजिंग के अंदर हमारे पास जो टैग है वो है IMG, और इसके आगे होता है SRC। SRC फॉर सोर्स, IMG फॉर इमेज सोर्स। तो ये हमारा दो अलग अलग वर्ड है जिसके जरिए हमारा ये टैग पूरा होता है। इसके बाद हम लोगों को इमेज सोर्स में बताना हमें पड़ता है कि इमेज जो हमारा सोर्स है वो हमें इंसर्ट जो करना है अपने वेब पेज पे, वो बेसिकली किस लोकेशन पे, किस पाथ पे, हमारे कंप्यूटर में या कहीं से जहाँ से हम उसको लाना चाहते हैं वो कहाँ पर अवेलेबल है जहाँ से हम उसको इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी पाथ का जनरल लोग डेस्कटॉप पे ही रखते हैं, अदरवाइज कहीं अगर डाउनलोड वगैरह में भी है तो वहाँ पे भी आपको आ सकता है। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है उसकी लोकेशन। तो अगर यहाँ पे हमने सपोज कीजिए डेस्कटॉप पे लिख दिया, यूज़र का नाम वगैरह सब होता है, और हमें डेस्कटॉप लिखा है अपने किसी किसी पर्सन ने अपने नाम के फोल्डर बना रखा है, तो उसका नाम का देने के बाद, और यहाँ पर हम उस फाइल का नाम दे सकते हैं। सपोज को फोटो नाम से ही किसी ने फाइल बना रखी है, और फाइल की एक्सटेंशन हमें यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर हम इसको ये लिख दें, कोटेशन के अंदर बंद करके पाथ डिफाइन कर दें, तो ये जो हमारा पाथ है ये इस जगह पर फोटो नाम की जो जेपीजी इमेज थी इसको यहाँ से उठाएगा और आपके वेब पेज के अंदर रख देगा। अब जेपीजी आती है, बच्चे पूछेंगे क्या सर जेपीजी फाइल हो सकती है? तो नहीं बेटा, इसमें टीआईएफ फाइल भी हो सकती हैं, इसमें पीएनजी फाइल भी हो सकती हैं, और इसके अंदर हमारे पास जीआईएफ फाइल भी हो सकती है। पहले हम थोड़ा सा इस पर भी हल्का सा एक आप लोगों का टेंशन थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट करते हैं कि जेपीजी भी होती है, और आजकल थोड़ा सा इसका नाम आपको पता होगा जेपीईजी भी होता है। तो दोनों तरह की जो फॉर्मेट है वो अवेलेबल है। तो जिस भी फॉर्मेट में आपके पास फाइल अवेलेबल है आप वहाँ से ला सकते हैं। जॉइंट पिक्चर ग्रुप या जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसके दोनों की फुल फॉर्म है। इसमें से कोई भी फॉर्मेट के अंदर आपके फाइल पड़ी है तो हम उसके अंदर उसको फाइल को डाल सकते हैं। दूसरी फाइल थी हमारे पास, जो दूसरा इमेज था वो है हमारे पास TIF फाइल। TIF फाइल की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे टैग, जिस फाइल को आप टैग कर रहे हैं, इमेज फाइल या फॉर्मेट डिपेंड करता है। फॉर्मेट वैसे ज़्यादा अच्छा वर्ड है, फॉर्मेट ही जनरली चलता है इसके अंदर। GIF आप लोगों ने देखा होगा आजकल, हम लोग किसी को विश वगैरह करते हैं
उसमें भी हम लोग GIF वगैरह का यूज़ करते रहते हैं। अब आपका 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त पे भी आप लोग भेजते रहते हैं पैट्रियोटिक कुछ अपने इमेजेस, तो उसमें जनरली बार-बार जैसे तिरंगा होता है, बार-बार फ्लैश कर रहा होता है। तो ये GIF फाइल होती है बेसिकली, आपको सबको पता है, लेकिन आपका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। इस तरह की फाइलों को आप अपने जिसमें, जैसे इसका फुल फॉर्म क्या है, GIF की फुल फॉर्म क्या है, कोई बच्चा बताएगा? ग्राफिक इंटरचेंज इन फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ से हमने GIF की फुल फॉर्म भी आपको बता दी। एक फाइल होती है आपके पास PNG, तो PNG की फुल फॉर्म यहीं पे लिख देते हैं, इट इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। ये ग्राफिक है, ग्राफिक्स। तो हमारी जो फाइल है, जो हमने यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर लेके आना चाहते, जो फाइल हमारे पास अवेलेबल थी, वो फाइल हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक JPG फाइल हो। आपकी जनरली जो इमेज वगैरह फोटोग्राफ वगैरह आप लोग खींचते हैं अपने कैमरे वगैरह से, वो मैं JPG फॉर्मेट में स्कैन वगैरह करने के बाद हम JPG फॉर्मेट में लेते हैं। लेकिन फाइल हमारे पास, मैं आपको बता दें, TIF फाइल भी हो सकती थी। TIF फाइल को आपको बता दें, टैग इमेज फाइल, PNG फाइल, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल, या हमारा GIF फाइल, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इस तरह की इस एक्सटेंशन के साथ भी अगर आपके पास फाइल हैं, तो आप उन फाइलों को अपने इमेज सोर्स वाली फाइल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और ये फाइल आपके पास आएगी। लेकिन जनरली हम लोग जो है, हम लोग जनरली डील करते हैं विद JPG फाइल से, जनरली हम लोगों को यहीं पे ही मिलता है। तो अब ये फाइल को अगर हम यहाँ पे डालना चाहें, अब एक छोटा सा हम कोडिंग करते हैं एक पेज की, वेब पेज की, जिसमें कि हम कोई पिक्चर लेके आना चाहते हैं, और इमेज सोर्स के साथ हमारे पास सिर्फ इमेज सोर्स तो ठीक है, टैग है, लेकिन उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं जिसको भी जिक्र होना जरूरी है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, कोई बच्चा अपना आप ही आइडिया देगा कि किस कौन कौन से यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है हमको? देखिए, अगेन अलाइन, तो पिक्चर को जरूरी था ना मैं बिल्कुल बीच में रखना हो, पिक्चर को कई बार हमको राइट साइड पे, कई बार सेंटर में, कई बार हमको लेफ्ट साइड पे भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात आती है, हमारे पास अलाइन जरूर होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारी पिक्चर कितनी बड़ी हो, ये भी हमारे आइडिया होना चाहिए ना, कि हमारे पास ऐसा तो नहीं है पूरे वेब पेज पर पिक्चर ही लगा देंगे, पिक्चर कौन से कोने में है, कितना है। तो पिक्चर का साइज बेसिकली बेटे दो तरह से देखा जाता है, कि या तो हमारा जो वेब ब्राउजर है उसका साइज को देख लिया जाए, उसका विंडो में साइज क्या आएगा, और उसके हिसाब से फिर हम उसकी परसेंटेज में लिख लें, या फिर पिक्सल हमने डिसाइड कर लें कि भाई इतने पिक्सल का हमको चाहिए। तो दो तरह से हमारा, या तो परसेंटेज में होता है, या उसके पिक्सल्स के नंबर में होते हैं। तो पिक्सल आपको पता ही है, पिक्सल क्या होती है, वो छोटी सी इमेजेस, छोटे छोटे टेनी लाइट इमेजेस जिससे कि पिक्चर बनती है, जिसको हम रेजोल्यूशन और पिक्सल्स उसके नाम से हम बता सकते हैं। पिक्चर बेसिकली पिक्सल, कोई भी पिक्सल से ही बनती है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में हमने वही लिखा, फिर HTML हमें यहाँ बताया था आपको, स्टार्टिंग इसी से करनी है। हमने यहाँ पे कोई हेडर अगर है तो हम हेडर देंगे, हम उसका कोई टाइटल भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और टाइटल में हमें दिया इमेज डीलिंग। ये हमारा टाइटल एक इस सिचुएशन के हिसाब से अच्छा टाइटल हमने ये बनाया है, कि इमेज डीलिंग के लिए हमने ये बने बनाइए। और इसमें हेडर टैग का काम, क्योंकि हम ऑलमोस्ट यहाँ पे ही मान के चलते हैं कि हेडर टैग का काम अभी तो हम इतना ही मानते हैं, यहाँ पे खत्म है, बाकी ये बाद में बात करेंगे हेडर टैग के बारे में। और हेडर में बहुत सारी चीज़ और भी आ सकती है, अभी हम टेक्स्ट और टाइटल पे डील कर रहे हैं। फिर हमने बॉडी पे गए, जो मेन कंटेंट था उसी में, नेचुरली जो इमेज था वो हमारे इसी में ही आना चाहिए। आप सबको समझ में आ रहा है? ओके, बॉडी, तो इमेज IMG लिखना ही सफिशिएंट है। सोर्स लिखा आपने, और उसके बाद जो भी लोकेशन थी, जिस भी जगह से आप D ड्राइव से, पेन ड्राइव से, जहाँ भी डालें। अब भी हम यहाँ पे C ड्राइव की बात करें, हम हार्ड डिस्क के C ड्राइव के अंदर हमारा डाटा पड़ा है, और सपोज कीजिए वो यूज़र नाम के किसी फोल्डर में, और वहाँ पर सपोज कीजिए तो फाइल पड़ी है, मान लीजिए फाइल का नाम अंशु है, अंश है, अंश डॉट JPG। ये अंश, ये हमारा स्टूडेंट है, इसने अपना फ़ोटो डाला, और ये फ़ोटो लेके यहाँ पे ये डालना चाहता है। इसके बाद इमेज सोर्स को हमने यहाँ पे क्योंकि बंद भी करना है, तो इमेज हमारा
कई जगह पे IMG लिखा है, कई जगह इमेज भी लिखा हुआ है, तो वर्जन पे डिपेंड करता है। आप लोग पहले दोनों को सर्च कर लीजिए। ऐसे IMG सफिशिएंट, कहीं अगर नहीं चलता, आपको लगता है कि ब्राउजर आपको दिक्कत कर रहा है, तो आप उसमें इमेज पूरा लिख दीजिएगा। वैसे IMG सफिशिएंट। ओके, यहाँ से आपने क्योंकि इसको स्टार्ट किया था, अब यहाँ से बॉडी को भी आप बंद करेंगे और फिर आपका लास्ट में HTML जो था उसको भी आपने क्लोज करना है। इस प्रोग्राम को आप सेव करके जब चलाएंगे तो प्रोग्राम के अंदर जो भी आपकी इमेज थी वो आपको इमेज यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन कहाँ पे आएगी? अभी तो पूरी पिक्चर में आपका जो वेब पेज है पूरा आपके वेब पेज पे आपको पिक्चर नजर आएगी। आप इतने पिक्चर तो नहीं चाहते थे ना, तो फिर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब इसके अंदर जो भी हमने इमेज सोर्स के अंदर जो टैग था, इसके साथ भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसको कि यहाँ पे हम जिक्र करते हुए चलाते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं क्या करेंगे। पहले आप इसको जरूर चलाइएगा, पुराने वीडियो को इसको जरूर चलाइए, जिससे आपको पता चल सके, आइडिया लग सके कि भाई हमारे इस कोर्स से इस कोडिंग के साथ क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। उस कंस्ट्रेंट को रिमूव करने के लिए फिर हम फर्दर थोड़ा सा उसको एडवांस करते हैं। तो एडवांस करने में हमें क्या करना पड़ेगा कि IMG सोर्स के साथ जो लोकेशन हमने डिफाइन की यूजर के अंदर अंश नाम की फाइल जो JPG फॉर्मेट में थी, इसके बाद फिर हमें थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट कुछ अब एट्रीब्यूट्स बनाते पड़ेंगे। और जैसे सपोज कीजिए अलाइन एक एट्रीब्यूट है, अलाइन के लिए हमने लिखा लेफ्ट, तो ये कहाँ पे आएगी इमेज? लेफ्ट साइड में। अगर ये मैं ब्राउजर मान लेता हूँ उसको, तो इधर ब्राउज यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में इमेज आएगी। अब इमेज तो लेफ्ट साइड में आ गई, लेकिन इसकी आपको कुछ डायमेंशंस बतानी होगी। तो डायमेंशन बेसिकली इसके लिए होता है एक हाइट और एक हमारे पास होता है विड्थ। ये दो हमारे पास अलग से एट्रीब्यूट्स हैं जिनको यहाँ पे हमें जिक्र करना पड़ेगा। तो हमने जो ये देखा कि हमने जो इमेज थी वो हमारी ये हमने इमेज इंसर्ट की और उसके साथ कुछ हम एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे थे। अलाइन एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे यूज किया, जिसको कि मैं लेफ्ट साइड से उसको जस्टिफाई किया कि लेफ्ट साइड से हमारा वो अलाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखने के बाद हमने देखा कि हमारी पिक्चर में इमेज हमारे पास लेफ्ट साइड थी, लेकिन वो ब्राउजर के जितना साइज था उतना ही ब्राउज पूरी स्क्रीन के ऊपर आपके पास वेब पेज जो आपका जनरेट होकर इमेज में बन गया। अब उतना तो हमको नहीं चाहिए थी, हमको तो कुछ उसमें और भी कुछ कंटेंट डालने थे। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ दो अलग से एट्रीब्यूट और हम डालेंगे, जिसका एक हाइट होगा एक विड्थ होगा। यहाँ पर हम पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो हम परसेंटेज वाइज लिख दें कि परसेंटेज 20%, 20% मीन कि जो एक्चुअल आपके ब्राउजर की जो आपकी हाइट होगी उसका 20%, और इसी तरह से 20% ही सपोज कीजिए हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो 20% विड्थ का मतलब क्या होगा, जो विड्थ होगी उसकी उसका 20%। तो तकरीबन हम ये मान के चले अगर ये हमारे पास ब्राउजर है तो इसका 20% ये साइज, ये तकरीबन ये साइज और इसका 20% ये इतनी साइज में हमारे पास इमेज आनी चाहिए। अगर हम इसको 50% कर दें, हम इसको 25% कर दें, हम 10% कर दें, तो भी हमारा काम। अगर आपको परसेंटेज निकालने से दिक्कत है, आपको थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको सीधा पिक्सल्स वाइज ही डिफाइन कर दीजिए। आप कहते हैं कि 100 पिक्सल्स में आपके पास हाइट होनी चाहिए और विड्थ हमारे पास 120 पिक्सल्स में होनी चाहिए। तो फिर इमेज हमारे पास लगभग ऑलमोस्ट इसी तरह से इमेज हमारे पास इसी फॉर्मेट में आपके बन जाएगी। अगर आप चाहें कि विड्थ को कम करना है, हाइट को ज़्यादा करना है, तो वो भी आपके पास जैसे लैंडस्केप होता है आपके पास वो भी ऑप्शन हो सकता है। आप चाहते हैं कि ये तो 80 हो और ये हमारे पास 100 ही हो, तो अब हमारे इमेज कुछ इस तरह की बन जाएगी। जनरली हम लोग जब ना रिज्यूमे वगैरह बनाने के लिए मैंने आपको असाइनमेंट के लिए बात की थी, तो वहाँ पे अगर इंसर्ट करेंगे तो हमारा तकरीबन इस तरह से आपके पास पिक्सल्स में आना चाहिए। अगर आपको लगा कि आपकी इमेज छोटी है, पिक्सल्स बढ़ा लीजिएगा। आपको लगता है इमेज बड़ी है तो पिक्सल्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिएगा। कई जगह पे आपको देखा होगा PX भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो अगर आप PX भी लिखा नजर आ जाए तो आप इसको देखिए कन्फ्यूज ना होइएगा, आपके पास ऑप्शनल है PX फॉर पिक्सल्स। तो बेसिकली हम पिक्सल्स में डिपेंड कर रहे थे, तो हम आपको इसकी लग सकते हैं। अगर कहीं जगह पे आपको इसको कोटेशन के अंदर बंद करना पड़ सकता है, कई जगह पे बिना, कई जगह से मेरा मतलब है कि हमारे ब्राउज़र पर डिपेंड करता है, ब्राउज़र किस तरह से हमारे जो HTML के टैग्स है उनको ले। बेसिकली होता क्या है बच्चों कि अलग अलग वर्जन के अंदर कुछ HTML के जो नए नए लेटेस्ट वर्जन आते हैं उनके अंदर चेंजेस होती हैं। तो कोई पर्टिकुलर ब्राउज़र किसी वर्जन को समझ रहा होता है, कोई ब्राउज़र किसी दूसरे वर्जन को सपोर्ट कर रहा होता है। तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा आपको प्रैक्टिस देखना पड़ता है। अगर वो ठीक है, ये सब आइडिया आपके पास होना चाहिए
तो आप उसको थोड़ा बहुत अपना भी चेंज करके अपने आप ले सकते हैं। अदरवाइज ये बाकी जो मैंने लिख रहा हूँ जनरल है, इनको आप लिखें कहीं भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे हाइट, हमने यहाँ पे विड्थ, हमने अलाइन इनकी हमने जिक्र किया। एक हमारे पास, हाँ एक और बच गया कि हम यहाँ पर एक बॉर्डर नाम का भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते थे। और बॉर्डर में अगर हम यहाँ पे हम चाहते हैं डबल लाइन, सिंगल रो, तो वो भी जैसे हमने टेबल में किया था वो भी यहाँ पर हम लिख सकते थे। और ये हमारी इमेज जो हमने सोर्स लिया था यहाँ से टैग बंद किया और दोबारा से हमारा इमेज टैग यहाँ से क्लोज किया जा रहा है। तो ये इस पर्टिकुलर जगह से आपका ये टैग आप जब देखेंगे पिक्चर आपके पास आएगी, पिक्चर के आपके पास विड्थ, हाइट, आपके पास अलाइनमेंट, उसके बॉर्डर, सब कुछ आपके पास इस तरह से नजर आएगा। तो आप अपने हिसाब से पिक्चर की कहीं बॉर्डर करना हो, कहीं आपको हाइट, कहीं आपको टेबल ये डिफाइन करनी हो। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? विकास आपको समझ में आता है? मदन आपको समझ में आता है? कोई दिक्कत? आप इसको पिक्चर को एक बार चला के इसको वेब पेज को एक बार रन करके देखें, कोई दिक्कत आती है तो देख लीजिएगा। अगर एक बार मुझसे पूछने के पहले एक बार दूसरा ब्राउजर जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके पास हमेशा दो तीन ब्राउजर आपके पास कंप्यूटर में, लैपटॉप में होने चाहिए। कोई सा कौन वर्जन कहाँ पर काम करता है आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि कई बार हमने वेबसाइट पे किसी भी हम सर्च मारते हैं तो वेबसाइट कहता है कि इस वर्जन के अंदर इस मोजिल इसमें ब्राउज़र पे ये सपोर्ट नहीं करती है, आपको दूसरे वाला वो खोलना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि वो पर्टिकुलर जो वेबसाइट है वो किस वर्जन में किस पर्टिकुलर ब्राउज़र को सपोर्ट करती हुई बनाई गई है। तो इस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि हम उसको चेंजेस करके देख लें। हाँ, क्योंकि अभी ये बहुत हम एलिमेंट्री फेजेस पे, तो यहाँ पर इन चीज़ों की दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है, ये सब आपके पास एग्जीक्यूटेबल होते हैं। तो ये हमारा इमेज का था। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इमेज इंसर्ट करना। अब अगेन क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हमने एक प्लेटफॉर्म आपको रिज्यूमे का दिया है, हमने पहले हमने बेसिक टैग से हमने क्या किया था, उसके अंदर सिर्फ बेसिक टैग यूज़ करते अपना रिज्यूमे बनाया था, जिसमें अपना नाम, अपने फादर का नाम, एड्रेस वगैरह ये सब बोल्ड, कैपिटल ये सब कर रहे थे। फिर हमने कहा था आपसे टेबल बनाइए। टेबल के अंदर क्या करना था, वो क्वालिफिकेशन का कॉलम बनाएंगे और उसके अंदर साइड 10th से लेके जो भी आप तक ग्रेजुएशन तक और जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह किया उसकी अपने सबको मेंशन करना है टेबल फॉर्मेट में। तीसरा अब हमने आपको असाइनमेंट आप फिर देने कि उसके अंदर अपना फोटोग्राफ भी इंसर्ट कीजिए। तो आप अपना फोटोग्राफ ले लीजिएगा, चाहे मोबाइल से लीजिए चाहे करके उस फोटोग्राफ को इंसर्ट कीजिएगा। थैंक यू। प्रोग्राम को रन करिए।